हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम 2026 की आंसर की में पूछे गए ज्योग्राफी के कंप्लीट 90 क्वेश्चन जो आज 24 सितंबर में पूछे गए। आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंटों का एग्जाम चाहे आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, एनडीए अन्य सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखिए ताकि आपको और भी बेनिफिट होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भुवनेश्वर में स्कूल ऑफ मिनरल्स, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो 1984, 2012, 2002, 1991। तो कब की गई थी? 2012। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। काली मृदा में उच्च मृदा की नमी धारण क्षमता महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में फसलों की तीव्रता को किस प्रकार प्रभावित करती है? यह विभिन्न मौसमों में नमी बनाए रखकर कई फसलों चक्रों को सपोर्ट करती है। यह गंभीर मूलों और पौधों की सपोर्ट देकर खदानों के स्थान पर रोपण फसलों को बढ़ावा देती है। यह जल चक्रवात को रोकने के लिए फसल के एक मौसम तक सीमित रहती है। यह स्थिर पोषक स्तरों के कारण सस्यावर्धन की आवश्यकता को कम करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वारा कवर किया गया कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो कितना है? 5163 स्क्वायर किलोमीटर, 8249, 6249, 7567। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8249। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ज्वालामुखी को उसकी परतदार संरचना के कारण स्तरित ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है? तो सिंडर, शंकु ज्वालामुखी, मिश्री ज्वालामुखी, ददारी ज्वालामुखी और गुम्मदी ज्वालामुखी। तो कौन सा सही हो जाएगा? मिश्री ज्वालामुखी। मिश्री ज्वालामुखी को है तो क्या माना जाता है? उसकी परतदार संरचना के लिए स्तरित ज्वालामुखी माना जाता है। भारत में किस प्रकार की नदी का राष्ट्रीय राजमार्ग 57 विकसित किया है? गंडक, काली, कोपली, जुआरी। तो कौन सी नदी? कोपली नदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगस्त 2025 के किन राज्यों में सामान्य 30 से 70% कम वर्षा के कारण फसलों का प्रभाव पड़ा, यानी पानी की कमी हुई? तो किन किन राज्यों में? ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, पंजाब और उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्रस्ट गो आकृतियों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की अपचय उत्तरदायी है? बलकृत अपचय, जैविक अपचय, रासायनिक अपचय और तापीय अपचय। तो क्रस्ट के लिए कौन सा है? रासायनिक अपचय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पृथ्वी की कौन सी परत ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने की प्राथमिक भूमिका निभाती है? मेटल, बाह्य कोर, परपट्टी, आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक तुंगता जनित विभिन्नताएं पाई जाती है? उत्तरी हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र और दक्षिणी हिमालय क्षेत्र। तो तुंगता जनित स्थिति कहां पर पाई जाती है? पूर्वी हिमालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी पवन प्रणाली की सतह प्रवाह वर्ष भर उच्च दाब क्षेत्रों के से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर होती है? ध्रुवीय पवन, स्थानीय पवन, भूमंडलीय पवन, मौसम पवन। तो कौन सी हो जाएंगी? भूमंडलीय पवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोपेन जलवायु के अनुसार किस प्रकार की पहचान लघु, आर्द्र ऋतु और दीर्घ कठोर शुष्क अवधि से की जाती है? बीएचएस जलवायु उपकार, एडब्ल्यू जलवायु उपकार, एएम जलवायु उपकार, एएफ जलवायु उपकार। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एडब्ल्यू जलवायु उपकार। हाल ही के दशकों में भारत में उच्च श्रेणी की खनिज अयस्कों के निष्कर्षण में सबसे अधिक योगदान किस प्रकार करा? असीमित खनिजों के निर्यात में वृद्धि, समृद्ध अयस्कों का चयनात्मक खनन, खनन में सीमित विदेशी निवेश, कोयला आधारित उद्योगों पर अधिक निर्भरता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी समृद्ध अयस्कों का चयनात्मक खनन।
चिल्का झील उड़ीसा के किन 3 जिलों में फैली हुई? किन जिलों में फैली हुई चिल्का झील? पुरी, खुर्दा और गंजम। चिल्का झील तीनों जिलों में फैली हुई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है? गुजरात, हुगली, छोटा नागपुर और ब्रह्मपुत्र। तो लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सी महासागरीय धारा मुख्यतः उष्ण कटिबंध क्षेत्र में गर्म जल का परिवहन करके पश्चिमी यूरोप की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक अफवाह, केंद्रीय धारा, आयुष्या धारा, कोबाल्ट धारा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, उत्तरी अटलांटिक अफवाह। जब कोई हिमनद किसी पहले से मौजूद नदी घाटी में चौड़ी, गहरी और समतल करके उसका अपरदन करता है, कौन सी आकृति बनती है? कौन सी बनती है? ये आकृति, जो आकृति घाटी, बाढ़ का मैदान और गार्ड परीक्षा। तो कौन सी बनती है? जो आकृति बनती है जब कोई हिमनद पहले से मौजूद नदी घाटी की चौड़ी घाटी क्योंकि समतल और उसका अपरदन करता है। संपूर्ण भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण आकार देने में कौन सा जलवायु कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वार्षिक, तुंगता, प्रवणता, मृदा पोषक तत्वों की गुणवत्ता, वार्षिक औसत तापमान विभिन्नता। कौन सा सही हो जाएगा? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम। केंद्रीय धारा निम्नलिखित किस महासागर से प्रभावित होती है? दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। तो किससे होती है? कुनरी धारा इस महासागर से प्रभावित होती है, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टेंगा के प्रकार के क्षेत्र को किस मुख्य प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया? तो टेंगा कहाँ पर पाई जाती है? शीतल उष्ण कटिबंध घास मरुस्थल, शंकुधारी वन, विश्वविद्यालय निम्नलिखित में शीत मरुस्थल क्षेत्र। तो शंकुधारी वन होती है टेंगा वन। अखज मध्य पाषाणी स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, गुजरात, मेघालय। तो अखज कहाँ पर स्थित है? सी गुजरात। तटीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंध चक्रवात की मुख्य विध्वंसकारी शक्ति क्या है? लगातार वर्षा, उच्च तापमान, तूफान, महोमर्मी, निम्न वायुमंडल दाब। तो क्या है? तूफान, महोमर्मी। प्राचीन इंडो ब्रह्म नदी का सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जल निकासी प्रणालियों में विभाजन मुख्य रूप से किस भूवैज्ञानिक घटना के कारण माना जाता है? अत्यंत न्यूनतम उत्थान, अपरदन द्वारा नदी ग्रहण, ज्वालामुखी उद्भेदन, हिमनद गलन। कौन सा सही हो जाएगा? अत्यंत न्यूनतम उत्खनन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई? किसमें? दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन और दीव। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? दादर और नगर हवेली। इसमें 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर तेज हुई। भारत के निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तहता टर्मिनल फराक्का है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग जलपुर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो कौन सा सही हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? तहता टर्मिनल फराक्का स्थित है। ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ? जबलपुर, गंजम, विजयनगर, सौराष्ट्र। कहाँ पर हुआ बुंदेला विद्रोह? जबलपुरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इन स्थानों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो 2 या 2 से अधिक परिवहन मार्गों के मिलन स्थान के रूप में कार्य करते हैं? नेटवर्क, ग्रिड, लिंक, नोड। तो किसका उपयोग किया जाता है? नोड का उपयोग किया जाता है तो जो 2 मार्गों का मिलन के रूप में कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्तन और दहन वर्षी पूर्वा के नाम से जाना जाता है? झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। पूर्वा कहाँ पर होती है? झारखंड। निम्नलिखित में से किस मानसून तंत्र को निर्वतनी मानसून के रूप में जाना जाता है? अग्रगामी, पश्चिमी विषुव, दक्षिणी पश्चिम मानसून, पूर्वोत्तर मानसून। तो किसे माना जाता है? पूर्वोत्तर मानसून को क्या माना जाता है? मानसून तंत्र को निवर्तनी मानसून। निवर्तनी मानसून किसे माना जाता है? पूर्वोत्तर मानसून को निवर्तनी मानसून माना जाता है।
झुंझुनू और अलवर जिले के किस खनिज उत्पादन के लिए? कॉपर, बॉक्साइट, अगरा और सोना। तो झुंझुनू अलवर में क्या पाई जाती है? कॉपर। हिमालय पर्वत द्वारा अवरुद्ध अतिशी विसर्ग होने मध्य एशिया और निम्नलिखित में किस निकट के क्षेत्र से उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर, उत्तरी ध्रुव वर्ग, मध्य अफ्रीका, भूमध्य क्षेत्र। कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुवीय वर्ग। मई के अंत तक भारत में मानसून की गति तीव्र होने का मुख्य कारण क्या है? कौन के पैटर्न में परिवर्तन, वायुमंडल दाब में वृद्धि, क्षेत्र में उच्च तापमान और आर्द्रता में कमी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्षेत्र में उच्च तापमान। 2023 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित किस न्यूक्लियर पावर स्टेशन की क्षमता सबसे अधिक वृद्धि दर्ज हुई? नरोरा, तारापुर, कुंडकुलम और काकरापार। तो कुंडकुलम तमिलनाडु में क्या की गई? वृद्धि दर तेज की गई। जलवायु विभाग में किसी विशेष स्थान पर मौसमी परिस्थितियों के बारे में सबसे अधिक सटीक रूप से व्याख्या कौन करता है? वायुमंडल दिशा में अकाल्पनिक उच्चावण, क्षेत्र की स्थायी जलवायु वर्गीकरण, क्षेत्र में दीर्घकालीन उष्णतम वायुमंडलीय पर्यटन, स्थान की अक्षांशीय स्थिति में परीक्षण। क्या हो जाएगा? क्षेत्र की दीर्घकालीन स्थिति में वायुमंडलीय पैटर्न। पृथ्वी के भीतर लगभग कितनी गहराई में पर मेटल और कोर के बीच की सीमा स्थित है? तो मेटल और कोर के बीच कितनी गहराई में स्थित है? 2900, 3900 और 4900 और 1900 2900 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत में अधिक भूमि साझा करने वाला एकमात्र आसियान राष्ट्र होने के नाते भारत में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश। तो कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। भारत का आसियान का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य समूह में आम्र बौछार होती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु। तो कहां पर होती है आम्र वर्षा? कर्नाटक और केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिक वर्षा परिवर्तन के बाद भारत के किस प्रकार की कृषि पद्धति अभी तक व्यापक रूप से प्रचलित है? निर्वाह, जैविक, वाणिज्य, रोपण। तो कौन सी कृषि है अभी तक प्रचलित है? निर्वाह कृषि, अपने परिवार के लिए की जाती है। पहले हुई भारी वर्षा के बावजूद अगस्त 2025 तक भारत में लगभग 19% हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति का सामना क्यों करना पड़ा? सूखे जैसी स्थिति को सामना क्यों करना पड़ा? असमान रूप से तापमान के कारण क्या हो गई? वर्षा की कमी। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? मृत्यु दर, प्रवासन, शहरीकरण, जन्म दर। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी शहरीकरण। नेक्स्ट, उच्च अनायतन तब होता है जब सूर्य निम्नलिखित में से उत्तरायणायतन कब होता है? मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा में क्या आता है? उच्च अनायतन। भारत का कौन सा पठारी क्षेत्र लो एसिड और कोयला संसाधन दोनों के लिए उल्लेखनीय है? तो कौन सा है? पश्चिमी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार, पूर्वोत्तर पठार, उत्तरी पश्चिम पठार। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पूर्वोत्तरी पठार क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है वनस्पति, रेडियो और प्राकृतिक शस्य को पैटर्न, मैदानी क्षेत्रों में उच्च उपज वाली फसल का आयात करना, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, उन्नत यांत्रिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए वनस्पति, रेडियो और परिवर्तित शस्य पैटर्न। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप है भूमध्य रेखा पर नहीं है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो कौन सा हो जाएगा? यूरोप। ये क्या है? भूमध्य रेखा पर नहीं। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय मैदान में दक्षिणी विस्तार क्या कहा जाता है? कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, कन्नड़। को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर मालाबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्र के वायुमंडल में मौजूद अम्ल होते हैं HCWH, HCl, H2SO4, HNO2। तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र वेबनाड लेगो से संबंधित है, जो संख्या रोधिका द्वीपों द्वारा अरब सागर से पृथक होता है? त्रिशर तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट। ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही हो जाएगा? मालाबार तट। हिमालय के अंतर्गत कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला की? अरावली, विशाल हिमालय, विंध्य और लघु हिमालय। तो किसकी है ये? लघु हिमालय की है ये। कहाँ पर पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा की विशेषता नहीं है? यहाँ पोटेशियम प्रचुर मात्रा में अत्यधिक उपजाऊ होते हैं, मुख्यतः रेत और मृत्तिका पाई जाती है, मुख्यतः दक्कन के पठार में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दक्कन के पठार में जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ साझा करता है? लद्दाख, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब। तो कौन सा करता है? लद्दाख है। तो क्या करता है? अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। गारो, बासी, जंतिया और नागा पहाड़ियों को लगभग पूर्व से पश्चिम दिशा में फैले हुए उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए इस पर श्रृंखला से जोड़ते हैं। नीलगिरी रसायन फाइड है, मीजो रसायन, सतपुड़ा और मीजो हिंदे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीजो रसायन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी के कोई वजह की तुलना में गर्मियों की ठंडी का बनता है, क्योंकि दोनों लगभग समान अक्षांश की स्थिति में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऊटी अधिक ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण तापमान क्या रहता है? कम रहता है। उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से पर्वत की मुख्य अक्षांश विस्तार तक। तो उष्णकटिबंध है कहाँ से कहाँ तक है? 30 डिग्री, 23 डिग्री 5 से 23 डिग्री नॉर्थ साउथ से नॉर्थ। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सा हिमनद एक श्रृंखला का सबसे लंबा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है? पिंडारी, वालतोरो, सियाचिन, गंगोत्री। तो कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर दूसरा। भारत के किस प्रकार की सिंचाई में पौधे के जड़ क्षेत्र में बूंद बूंद जल पहुंचा जाता है? सतही, बूंद बूंद सिंचाई, अधोदन और फुहारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, बूंद बूंद सिंचाई। भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदान पर डेल्टा बनाती है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, माही। कौन सी है जो डेल्टा बनाती है? गोदावरी, कृष्णा। गोदावरी कहाँ पर बनाती है? पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण करती है। किस प्राकृतिक आपदा में पहाड़ों में हिम, बर्फ और चट्टानों पर बड़े पैमाने पर खिसकना शामिल? सुनामी, हिमसंकलन, भूसंकलन और चक्रवात। कौन सा हो जाएगा? हिम संकलन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बार बार होने वाली ज्वालामुखी सक्रियता के कारण किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पूर्वी अफ्रीका शिफ्ट, मध्य अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसको कहा जाता है प्रशांत महासागर। उनको कहा जाता है। कौन सी बेसिन वैश्विक ज्ञात जैव विविधता की 10% से अधिक का निवास स्थल? मिसिसिपी बेसिन, अमेजन, डेनब्रू और नील। तो कौन सी हो जाएगी? अमेजन बेसिन। विश्व की जैव विविधता से 10% अधिक है निवास स्थल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला कौन सा अभिसारी बल पवनों को विक्षेपित करता है? गुरुत्व, ताप, प्रवणता, घर्षण बल और यश बल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। इन दो पड़ोसी देशों की संयुक्त स्तर सीमा चीन की स्तर सीमा से लंबी है। तो किसकी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और गंगा। तो कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी? नर्मदा। ऑप्शन नंबर सॉरी गंगा, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा पूर्व तटीय मैदान पर स्थित? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती। कौन सी नदी? ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह पृथ्वी द्वीप समूह की प्राकृतिक है? कौन सा पृथक करता है अंडमान निकोबार द्वीप को? 6 डिग्री, पाक 10 डिग्री। कौन सा करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री है। पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा क्षेत्र मुंबई और गोवा के बीच? कोंकण, कोरोमंडल, मालावा और कर्नाटक। कौन सा है? कोंकण तट है
तो मुंबई और गोवा के बीच में स्थित। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि क्या है? जुलाई से दिसंबर। जून से सितंबर। मुंबई से सितंबर। जून से नवंबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सहायक नदी से संबंधित कौन सा है? जो सहायक से संबंधित है वह नदी जो एक बेहतर नदी जाकर मिल जाती है, जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? सहायक नदी। जनसंख्या के अध्ययन को अधोसूचित जन्म दर क्या मापती है? जन्म दर क्या मापती है? प्रति हजार जीवित जन्मों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में कम वर्षा के साथ प्रशांत महासागर के समुद्र पृष्ठ का तापमान में वृद्धि किससे संबंधित? सानिना, एलिनो, रोनिनो से एल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के किस प्रकार के वन अपने वर्ष भर हरित उद्यान के लिए जाने जाते हैं? मोटे, उष्णकटिबंधीय घटक, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंध सदाबहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया हिमालय जैसी वलित पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? वायु विक्षेपण, अपरदन, प्लेटों की टक्कर, ज्वालामुखी की कौन सा हो जाएगा? प्लेटों की टक्कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को 1987 से यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया? काजीरंगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, गिर और लिम कार्बेट। तो किसे? ऑप्शन नंबर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला पार हिमालय क्षेत्र में स्थित है? कौन सी है जो पार हिमालय क्षेत्र में? ऑप्शन सी जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तीन नदी प्रणाली भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी? तो उत्तरी मैदान के निर्माण के लिए कौन कौन सी है? जो तीन नदी नर्मदा, तापी, कावेरी, महानदी गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, कृष्णा कावेरी गोदावरी। कृष्णा कावेरी और यमुना। तो कौन सी हो जाएगी? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्या है? उत्तरी मैदान का निर्माण करती है। अधिकांश मुख्य प्रायद्वीप नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसके लिए अपवाद है। कौन सा है? गोदावरी, कृष्णा, ये कावेरी और कृष्णा, ये महानदी और कावेरी, ये नर्मदा, तापी क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि इष्टतम नमी नियंत्रण की दक्षता एक उत्सर्जकों को उपयोग करके सीधे जड़ों तक जल पहुंचाती है? ड्रिप, कलर, बाढ़, अवरोध। कौन सा हो जाएगा? ड्रिप है जिसमें पानी है जो पेड़ के इसमें पड़ता है जड़ों में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, राजस्थान। इसका है जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसम और जलवायु के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से मापता है? तो कौन सा हो जाएगा? मौसम अल्पकालिक परिवर्तन को संदर्भित करता है, तो जलवायु दीर्घकालीन पैटर्न संदर्भित करता है। भौगोलिक कारकों के आधार पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होने की संभावना? भारत की बंगाल नदी बेसिन, कनाडाई आर्कटिक टुंड्रा, अफ्रीका की सारा मस्त, ब्राजील की अमेजन वर्षा। हो जाएगा भारत में गंगा नदी बेसिन। श्रीलंका के साथ किस द्वीप देश की पहचान हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश के रूप में मानी जाती है? इंडोनेशिया, भूटान, मालदीव और थाईलैंड। तो कौन सा हो जाएगा? मालदीव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी होने का पता चला? अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मेनिका, रामेश्वरम। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है वहां पर बैरन द्वीप। थार मरुस्थल की किस नाम से जाना जाता है? विशाल दक्कन, विशाल श्वेत मरुस्थल, भारतीय विशाल भारतीय मरुस्थल क्या जाना जाता है? थार मरुस्थल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य ने 2001 और 2011 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि करनी? पंजाब, नागालैंड, गुजरात, केरल। कौन सा जाएगा? नागालैंड में -31% क्या की गई? नकारात्मक दर्ज की गई। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम पठानकोट के किस पास नदी में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी और गंगा। तो सिंधु। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्वर्ण चतुर्भुज को निम्नलिखित में से किन शहरों से जोड़ती है?
स्वर्ण चतुर्भुज है, किन किन को जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर पश्चिम से भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। भारतीय कपास की खेती में किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट, लाल, काली, बलुई। तो काली मिट्टी है जो दक्कन के पठार में पाई जाती है। कपास की खेती बड़ी मात्रा में। भारत में चाय की कृषि मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस क्षेत्र में होती है? त्रिपुरी पहाड़ी, अरावली, मध्य घाट। कहाँ पर होती है? अरावली की पहाड़ी। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, टीटीमीटर, मैनोमीटर और सिस्मोग्राफर। तो सिस्मोग्राफर का उपयोग किया जाता है इसको मापने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी क्रमश असम, कर्नाटक में उगाई जाने वाली बागान फसल है? कौन सी है जो असम और कर्नाटक में उगाई जाती है? चाय और कॉफी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।